2 साल पहले तो इसमें आया, लंगड़ा लंगड़ा के चले करे मैंने। उठना बैठना भारी, हाथ टेक के उठना, हाथ टेक के बैठना, नौहर का पहले हाथ ही टेक के ही काम कुम बस ऐसे ही करती रही। ऐसी रोटी में हाथ धर धर के उठ कर और बैठ कर बना ले ही। दवाई हमने शुरू कर दी जल्दी, मैंने ज्यादा झलसा नहीं देखा। यहाँ की बट्टी बुट्टी ले ही, खुराक ले ही, गैला गैला आराम से आया, इतना उसका सर रहा खुराक का। और जो बंद कर दी तो फिर वैसा का वैसे हो जा। मेरी मिसेज को 2 साल पहले घुटने में दर्द हुआ था। काम करने में तो भाई सारी समस्याएं थी। खाना खुना बना जब भी बैठ के हाथ धर के बैठती थी और खड़ी होती हाथ लगाएगा जब भी खड़ी होती। चलना फिरना भारी था। मेरे को धार दूध निकालना नहीं आता, तो दूध निकालने जा करती घेर में पहले इसको पकड़ के बैठाऊं था, फिर धार निकलवा के फिर खड़ी करूँ था जब इसको यहाँ लेकर आऊँ था। टीवी में सुने करे हकीम जी को, फिर इन्होंने नंबर लेकर फोन लगाओ, तो फिर हमने मंगा के पीस के हमने खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन खाया 10-12 दिन, तो फिर उसके बाद आम लगा। ये संतोष जी को देखिए आप कि बिना सहारे के कैसे वो सीढ़ियाँ चल रही हैं। वाह संतोष जी, देखिए ये है 65 साल की संतोष जी जो इतनी फुर्ती से उतर रही हैं नीचे सीढ़ियों पे से। अब तो ठीक है, मैं खूब चलूं, खूब करूं, बिना हाथ टेक के उठूं बैठूं। अब तो जो कुछ करना विचारूं सारा करूं। टीवी में सलमान खान का प्रोग्राम देखता तो अकल आई थोड़ी। मैंने कहा हमें मंगाए और मैं ले आया, तो मैंने पिसवा के बनवाई और फिर इसको मैं आधा सुबह आधा शाम को देने लगा। तो 10-15 दिन में इनको वो काफी आराम मिला। अभी सब कुछ कर, धार भी निकाल ले, घास भी करिया हुआ, सब कुछ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जिसको भी मतलब ये पता लगता हो कौन सा बहुत ही अच्छी चीज है, इसको मंगाओ, इसका इस्तेमाल करो, फायदा होगा इससे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 30 किलोमीटर दूर टपरी पंचायत का ये है टपरी गांव, जो रामपुर मनिहारन ब्लॉक में आता है। इस गांव की रहने वाली संतोष जी की घुटनों के दर्द की सच्ची कहानी है, जो आप सबको प्रेरणा जरूर देगी। संतोष जी के पिछले 2 सालों से घुटनों में इतना दर्द था कि लंगड़ा कर चलने को मजबूर हो गई थी। उठना बैठना और काम करना मुश्किल हो गया था। गांव में ही इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। अच्छी बात ये रही कि ये जल्द ही हकीम सुलेमान साहब से जुड़ गईं और इन्होंने गोंदसिया खाना शुरू कर दिया। गोंदसिया से इन्हें कुछ ही दिनों में आराम मिलना शुरू हो गया। आज संतोष जी स्वस्थ हैं और फिर से स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं, जिसमें इन्हें अब घुटनों के दर्द की समस्या नहीं है। हम भी इनसे मिलने पहुंचे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 30 किलोमीटर दूर टपरी गांव में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम लोग पहुंच गए हैं सहारनपुर से 30 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है टपरी। यहाँ पे रहती हैं संतोष जी। संतोष जी के गांव पहुंच गए हैं और उनके घर के अंदर ही मैं मौजूद हूँ। यही वो खाट पे बैठी हुई हैं और उनसे मिलने ही हम आए हैं। घुटनों में उनको दर्द था, तो गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद उनको कितना आराम मिला है, यही हम उनसे जानने उनके गांव पहुंच गए हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं संतोष जी से और उनकी सेहत का राज जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हाँ, कैसी हो? हाँ ठीक है। ठीक हो? हाँ, तो कहाँ दर्द था? घुटनों में? इनमें हाँ, कैसा है घुटना अब? तो ठीक है। तो क्या कर रही थी अभी? बाहर बैठ के हवा ले रही थी? हवा में गेल लूँ, मैं यहीं बैठ जाऊँ। अच्छा। हाँ, फिर सुबह का काम कर लियो हूँ, हम 2 ही दिन हैं। तो दर्शकों देखिए, यही है संतोष जी और इन्हीं को परेशानी घुटनों में रही है। और ये जब हकीम साहब से जुड़ी तो इन्हें कितना आराम मिला है, यही हम इनसे जानेंगे और बहुत सारी बातचीत भी करेंगे। ये 2 ही लोग इस घर में रहते हैं। घर बहुत बड़ा है। इनके जो पतिदेव हैं तेजपाल जी, वो भी हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो एक बात तो बताइए मुझे। लड़के तो हैं पर जी अलग हैं, अलग अलग हैं। अच्छा। अलग अलग हैं। एक का मकानी पे पल्ली तरफ को दरवाजा है, रोड पर, सड़क पर। और एक इसमें है, लड़के हैं 3 हैं, तीनों न्यारे न्यारे हैं। एक फौज में है। अच्छा। हाँ, कहाँ पे? पता नहीं कहाँ है, जोधपुर। अच्छा। हाँ, तो सुबह कितने बजे उठ जाती हो? 5 बजे। अच्छा। हाँ फिर सारा काम हो गया घर का? हाँ, अच्छा। कल क्या क्या काम करते हो यहाँ का, ये बताओ। मैं सारा ही कर लूँ। अपने रोटी टुकड़ा का, खाने पीने का तो करना पड़ा। और भैंस भी रखे, भैंस का है? घेर में अच्छा। घेर है। अच्छा। इनके तीनों के वहीं रहे, डांगर भी, घास फूस भी सब उधर ही है। अच्छा। और जैसे भूस है, ये ना डांगर सब वहीं रहे। यहाँ तो ये राज रछीने कर रहे खड़े बस। अच्छा, खाने का काम होता है और क्या क्या काम आप कर ले रही हो? अब तो कुछ ना होता, बस अब तो मैं अपना ही अपना करूँ। भैंस का ये कर लें
और दूध दाद दे तो फिर मैं दूध काट लूँ, इन पाता ना। ये घुटनों में दर्द कैसे हो गया? 2 साल पहले तो इसमें हाँ बहुत रहे करे हाँ। व फिर हमने टीवी में सुनते रहे, सुने करे हकीम जी को। बस फिर इन्होंने नंबर लेकर फोन मका तुम फोन लगाओ और ये सिया गोंद का हम सुनते रहे, ऐसा है वैसा है सब अच्छा बतावे है। तो फिर ये करने लगे, फिर मंगाया वहाँ से हमने खाया। 2 साल पहले तो इसमें आया, लंगड़ा लंगड़ा के चले करे, मैं लंगड़ा लंगड़ा के चले करे ही। अच्छा, कैसे? चल के दिखाओ मुझे। कैसे लंगड़ाती थी? हाँ, दिखाओ। ऐसा चले करे ही। हाँ, ये सब चले करे, ये सब न्यू चला करे। ऐसे घसीट घसीट के चलती थी? हाँ न्यू कर चल रही, अच्छा, न्यू कर अगर वहाँ तक चलना पड़ता था तो कैसे चलती थी? न्यू तो घेर में भी चली जाई मैं। अच्छा, हाँ पन्नी चली जाई। हाँ, देर कितनी दूर है? थोड़ी दूर है। अच्छा, हाँ दूर है। अच्छा। और अभी कैसे चलती हो? अभी चल के दिखाओ मुझे इधर। अब तो मैं चल रही हूँ। हाँ, अब सीधी हाँ अब तो मेरे बताऊँ, ये 2 साल पहले तो इसमें हाँ, 2 साल पहले तो इसमें हाँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर घूमते हैं। घर बहुत बड़ा है आपका, घूम घूम के बात करेंगे। हाँ। अच्छा फिर ये तो मेरा ठीक होगा 2 साल पहले। हाँ, दवाई खाई हमने मंगा के टीवी में देख के, हाँ, यहाँ कोई नहीं खा रहा। हमने टीवी में पता लेके नंबर लेके और फिर इन्होंने पता दिया तो यहाँ आएगा अड्डे पे ही, हाँ, यहाँ से लिया वही। फिर हाँ, फिर अब कई इसमें हुआ मेरे गोड्डे में, हाँ, तो इससे उठना बैठना मैं परेशान रही बहुत। हाँ, ये न्यू कर करके उठे बैठे करे, न्यू बैठे करे। एक ही में एक ठीक होगा पहले, और फिर न्यू ही करके उठे ही। हाँ, अब तो मैं उठूँ नहीं, हाँ। अब तो ठीक हूँ। अब उड़ जाती हो? हाँ। कैसे उड़ जाती है? अभी दिखा दो मुझे। अब तो नहीं मैं उठ जाऊंगी, ये नहीं। चलो, अब हाथ का सहारा नहीं लेना पड़ता है। किस वजह से हो पाया है? हैं? किस वजह से हो पाया है? इतनी जल्दी से उड़ जाती हो? गोंद खाया ना मैंने मंगा के, फिर इसका लियो हाँ, जैतून का सिरका मंगाया और फिर गोंद मंगाया। अच्छा, जब इसका खा लिया तो फिर तो हमें पक्का पता लग गया। अच्छा। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाओगे आप कैसे पहले चलती थी, पैर घिसड़ के और लंगड़ा लंगड़ा के? करके दिखाओ। इस समय चलती रही, चलती रही ऐसे आराम आराम से चल। आराम से। हाँ जोर से नहीं, जोर से तो यू ज्यादा दुखन आ जाए, न्यू खिंड जा, अच्छा। फिर तो मैं गिर भी जाही। और सीढ़ियाँ चढ़ पाती थी? हाँ सीढ़ी भी चढ़ी हूँ तो खूब। और पहले? और पहले बस ऐसे ही सहज सहज पकड़ पकड़ कर। हाँ अभी पहले तो तेजी से सीढ़ियों की तरफ चलो मेरे साथ। हाँ अभी सीढ़ियाँ कैसे चल लेती हो अच्छे से, ये मुझे दिखाओ। चलो ऊपर तक चलते हैं। घर की पे भी चल जाए, इस पे भी चल जाऊं। अब मुझे चढ़ के पहले ये दिखाओ कि पहले कितनी तकलीफ से चढ़ती थी, कैसे पकड़ पकड़ के चढ़ती थी? चढ़ जाए हाँ, ऐसा, इसे ही धरई आग, इसे सहज में धरती रही जो पहले। हाँ और अब इसमें आया तो मैंने इसकी जल्दी खा ली ही दवा, हाँ, और अब चल रही है मेरी दवा। हाँ, धारा थोड़ा सा और रह रहा है, ये इसे इसे ठा के न्यू धरती रहेगी। हाँ, हाँ, और इस पे रखे सारा सहारा, सारा इस पे रख हो जाए न्यू, ये न्यू चलती रहेगी। और अब कैसे चल लेती हो? और अब तो मैं न्यू चल जाऊंगी, वाह, चलो आ जाओ, आ जाओ। अब तो मैं न्यू चल लूंगी, और न्यू उतर जाऊंगी, न्यू चल लूंगी। ये न्यू चलो, कैसे कितनी देर में आराम मिला ये? एक फिर तो इस गोड्डे में जब इसका खाया तो बहुत दर्द आया, 10-12 दिन तक। 10-12 दिन बाद दर्द आया इसमें। तो हम सुनते रहे कि बहुत दर्द होगा, चाहे दवाई ले लीजो चाहे मत लीजो, ये दर्द आवे है ज़्यादा। और इसमें सुन सुन के हमने तो वैसे करते रहे, फिर आराम आएगा बिना ही दवाई खाए। कितना आराम लग रहा है? अब तो पूरा है। हाँ, हाँ अब तो ठीक है, पूरा आराम है, पूरा आराम है। कहीं दर्द नहीं है? ना ना, अच्छा, सीढ़ियाँ चढ़ तो लिए, उतरने में कितनी तकलीफ होती थी पहले, ये बताओ। ऐसे पकड़ के उतर जाही, इस पे सहारा कम दे ही। मेरे दोनों गोड्डों में एक गैल नहीं आया। जब परेशानी ज़्यादा हो जो दोनों में एक गैल आ जा। मेरा 2 साल पहले तो इसका निपटाया, अच्छा, अब क्या इसमें आएगा। तो मैंने गैल मंगा ली दवा, जैतून का सिरका मंगाया गैल में। अरे क्या ये जो जूस बतावे ना, अदरक लहसुन। हाँ ये इसे मैं जाडों में बनाऊँ, अच्छा, इसी में सुन सुन कर 3-4 साल से बना रही हूँ मैं। हकीम जी न्यू कहे करें कि 10 मर्ज की दवा है पेट की, यो है ना बतावे हैं वो, 10 रोग की दवा है यो।
जैसे शुगर है, लेबर है, और यो बीपी पीपी सभी बतावे, किडनी पिरियों को हमने मका जब 10 मर्ज की दवा है पेट की, जो किसी को शुगर होगा तो वो हुई का हुई थम जाएगा, और आगे को जो नहीं होगा तो होने का ना है। तो हमने इसीलिए मका ना हमें तो है नहीं, पर हम बना कर खावेंगे इसे। तो कैसा लगता है फिर खाने में? खाने में लगा ठीक लगा, खा लें। जब सेहत में अच्छा लगा? यूँ लगे कि हमें कोई रोग आवे ना तो खाना पड़े फिर, तो हम उसे जैतून का सिरका मंगाऊं और उसे बना लूँ, आई साल बनाऊं। अच्छा चलो। लहसुन का, अदरक का और नींबू का और जैतून का सिरका बना रखा भी वो? बना नहीं रखा, मैंने धर रखा है। जैतून का सिरका काले गूंद की गैली मंगा लिया मैंने, और अब बनाऊंगी उसे, क्योंकि खरसों में गर्मी हो बहुत, तो मैं जाडों में बनाऊं उसे। अब बनाऊंगी तो अब अगले महीना में बनाऊंगी फिर। कितना फायदेमंद लग रहे हैं हकीम साहब के नुस्खे और दवाइयाँ? वो बहुत अच्छे, मैं कहूँ कि सब अच्छा ही अच्छा बतावे टीवी में, तो अच्छे ही हैं। लेकिन आप क्या कहती हो? और जो मैं जैसे गोड्डे में दवा यो आवे है, और तो यो मैं यहाँ से स्टोर से लिया हो दवा या डॉक्टर के से लिया हो, तो गैला गैल तो आराम आवे है, और जब इतना उसका असर रहे इतना तो ठीक रहे, और नहीं उसका असर निपटा फिर दर्द हुई आ जा। अच्छा चलो नीचे जाके बहुत सारी बात करेंगे आपसे। जो है ना, हाँ हाँ वैसा दर्द इनका नहीं आता, इस दवाई का काले गोंद का फिर से मुड़ता नहीं है। मेरे 2 साल हो गए, अब लो नहीं है, बिल्कुल दर्द। अब क्या खाया मैंने इसमें, मेरा ठीक है। संतोष जी, हम सीढ़ियाँ चढ़ तो लिए, लेकिन उतरने में पहले कितनी तकलीफ होती थी ये भी मुझे बताइए, जरा दिखाइए। हाँ, ऐसे कैसे कैसे उतरती थी पहले? पहले ऐसे ही उतरे ही इस पे कमजोर दे ही, इस पे न्यू धर के फिर इसे न्यू इस पे कमजोर दे लगाई ना जोर, इसमें जोर नहीं ज्यादा लगता इस पे, फिर जब दर्द रहे। और अब तो ठीक है, चल के दिखाइए। जाऊंगे, अब तो मैं ठीक हूँ गोड्डे। तो दर्शकों देखिए, संतोष जी अब बिना सहारे के सीढ़ी उतर भी जाती हैं, चढ़ भी जाती हैं। पहले जितनी उन्हें तकलीफ होती थी वो भी देखिए आपने देखी। पहले ये सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए सहारा लेती थी, लेकिन अब देखिए दौड़ दौड़ के वो सीढ़ियों पे चढ़ी भी हैं और उतरी भी हैं। सामान उठाती हैं आप, भारी सामान? हाँ उठा लूँ, और पहले भी उठा ले खड़ी खड़ी, अब नहाने में, उठने में, बैठने में दिक्कत ही। और अभी उठने बैठने में, चलने फिरने में सब? जब तक मैं डर के मारा उठने के मारा बस नहीं था ले जो तन मना जौन सा उठे हा मका बैठ कर फिर दुखन होगी, और अब तो ठीक है। अच्छा बैठ जाती है अब नीचे अच्छे से? हाँ खूब। कितनी देर तक? कितनी देर बैठी रहूँ अब तक, और जब तक बैठा भी ना जा, घुटने आराम से मुड़ जाते? न्यू बैठी ना, और बस न्यू लगे जाए उठ ले तो बस न्यू हाथों को धर कर न्यू उठे भी है। तो बैठ के आपके क्या कुछ काम होते हैं गांव में, ये बताओ। और देखो सारे काम है, पोछा भी है, बासन भी है, रोटी भी बनानी है, सारे काम करना पड़ा है। बैठ के ही करती हो? बैठ के ही करूँ, अच्छा। मैं तो गैस पे बैठ के करूँ, मेरे पे खड़ा नहीं होया जाता है। उम्र की गैल भी तो बात है ना, उम्र की गैल भी तो है बात। अब जवान हो तो खड़ा होकर भी कर ले। अच्छा कितनी तेज चल सकती है ये भी दिखाओ। तो खूब चल जाऊंगे। कितना तेज? और तेज चल के दिखाओ मुझे। खूब तेज चल जाऊंगी अब तक। गांव में सैर के लिए जाती हो? हाँ चलिए भाई, जहाँ जो कोई काम पड़ा है। अच्छा। ऐसा नहीं, सामान लेने खुद जाती हो या पति को भेजती हो? बस यही ज़्यादा लामे मैं कम जाऊँ। अच्छा घेर तक जाती हो? घेर, हाँ घेर लो जाऊँ, दूध भी लाऊँ काट का। और पहले ना बैठा जा। तो अगर घेर तक हम चलें आपके साथ, आप चलोगी लेके हमें? घेर लो चली जाऊंगी। तो दूध आप खुद ही काटती हो? हाँ इन पता आता ही ना, बालक अपना अपना काट है। अच्छा कितनी भैंसें कितनी गायें आपके पास घेर में? अब हम भाई एक हो घास इन पर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा पहले देखिए जब दूध काढ़ा जाता है तो आपको बैठना पड़ता है, ठीक है? जब थोड़े थोड़ा दुखन होई तो मैं ईंट आट धर ले ही घेर में जाकर ईंट पर बैठ जाही, और ज़्यादा देर हो जाही फिर इस पर कड़वान लगी लड़के पर। अच्छा तो कब तक आपने भैंस का दूध नहीं काढ़ा? क्योंकि देखिए बहुत तकलीफ होती है जब नीचे बैठ के दूध काढ़ना। आराम आ जाए, दवाई खा ली फिर तो आराम है, फिर मैं काढ़न लगी। चलो बैठ के अब अच्छे से बात कर लेते हैं आपसे। आइए बैठिए, आइए आइए। तो दर्शकों देखिए संतोष जी के साथ इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ और कैसे वो सेहतमंद हुई हैं, और देखिए सीढ़ियों से वो चढ़ के और उतर के उन्होंने हमें कितनी फुर्ती के साथ दिखाया है। ये हो पाया है गोंद सिया के इस्तेमाल से। तो अब उनसे
हम बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कितनी तकलीफ उनको हुई थी जब घुटनों की परेशानी उनकी शुरू हुई। संतोष जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा ये देख के कि गोंदसिया के इस्तेमाल के बाद आप कितने अच्छे से सीढ़ियां चढ़ लेती हैं, उतर लेती हैं, जहां आप सहारा लेके चढ़ती थी, उतरती थी। अच्छा, मैं सवाल अब आपसे ये करना चाहती हूँ कि घुटनों का दर्द आपको हुआ कब और कैसे हुआ? वो पता नहीं कैसा आएगा। फिर हमने टीवी में देखा तो हमने गोंद मंगा लिया। फिर ये पीस के अपना लेने लगे। पता नहीं चल पाया क्या कि हुआ कैसे? पता नहीं कैसे हुआ, आप ही हो गया। हाँ, कब हुआ था? ये तो 2 साल पहले हुआ। हाँ, फिर गोंद सिया खाया तो आराम आएगा। डॉक्टर के पास गई? नहीं, यहाँ की बट्टी बुट्टी ले ही, खुराक ले ही, तो वो गैला गैल का हिसाब बने। फिर वैसा का वैसा ही हो जा। गैला गैल आराम से आवे, इतना उसका सर रहा खुराक का, तो इतने तो रहे। और जो बंद कर दी तो फिर वैसा का वैसी हो जा। और जो यो खाया हमने न यो गूंद, तो फिर इससे आया ना इसमें। अच्छा, अब के आते ही मंगा लिया फिर हमने। आपके फिर इस्तेमाल करा तो फिर अब आराम है। अच्छा। हाँ, अब फिर ये बताओ, आपके जब घुटनों का दर्द शुरू हुआ, हाँ, तो गांव में ही दिखाया या बाहर भी दिखाया? नहीं, बाहर बाजारों में नहीं गई। क्यों? यही स्टोर है, स्टोर से, बड़गांव से, बाजारों में दूर दूर ना गई। जैसे शहर है, देवबन है, ऐसे दूर ना गई। अच्छा। जब मैंने ये टीवी में देख लिया तो फिर वहाँ क्या करती मैं। हाँ, फिर तो मैंने ये मंगाया, मगर इससे आराम आवेगा। दर्द शुरू कहाँ से हुआ था ये बताइए? घुटनों में ही आएगा नहीं, सीधा घुटनों में ही आया? हाँ, घुटनों में आया। उठना बैठना भारी, बस हाथ टेक टेक कर, हाथ टेक के उठना, हाथ टेक के बैठना। हाँ हाँ नोहर का पहले हाथ ही टेक के ही, हाँ हाँ हाथ टेक कर, हाँ। और जब बैठे ही अच्छा, एकदम ना बैठा जा। दोनों घुटनों में एक साथ आया? ना, तो पहले किस में आया? इसमें आया। अच्छा। 2 साल पहले आया। हाँ हाँ। तो गोंदसिया में इसमें टीवी में देख के करे, तो फिर हमने मंगा के पीस के हमने खाना शुरू कर दिया। तो फिर कुछ दिन खाया, हाँ। 10-12 दिन, तो फिर उसके बाद आने लगा। अच्छा, ये और बताओ हम मुझे सुने कि करे है हाँ। कि इतने दिन कुछ टाइम देखना पड़ेगा। हाँ हाँ हकीम जी को सुने करे है, हाँ। तो हमने टाइम देखा था, फिर टाइम देख के अपना आराम आएगा हमें। अच्छा, सिर्फ घुटनों में ही दर्द रहा या नीचे भी बड़ा दर्द? ना, घुटनों में ही आया। इनसी ना बैठा जा, उठा जा, और हाथ कमर? टेक के ही उठना। कमर में नहीं है इतना। नहीं है, सिर्फ घुटनों में रहा। घुटनों में ही है, घुटनों का लिकड़ गया इससे गोंद से। तो 2 साल पहले आपको दाएं घुटने में पहले हाँ। दर्द उठा, ठीक है? इसमें रहा खूब रहे करे इसमें तो। हाँ, कितना तेज? हाँ, कितना तेज है, बस भारी रहे करे। यहाँ से खुराक लेगी भी, स्टोर पे से ले करे, हाँ। तो इतने खावे ही, इतने तो आराम से रहा। और जब खाते रहे, मेरे खाता खाता भी गर्मी भी हो जाई पेट में। हाँ। और ऐसी दवा बस उससे फिर बंद कर दे ही, मगर मेरे तो गर्मी हो गई। क्या काम नहीं पेट कर में। पा रही थी? काम कुम बस ऐसे ही करती रही, ऐसी रोटी बनावे ही गैस पर, नहीं हाथ धर धर के उठ के और बैठ के बना ले ही। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में है बहू बेटा है, अपना इंगे है, उंगे है, बाहर भी हैं। उन्हें तकलीफ बताई अपनी कि काम नहीं हो पा रहा, बस हाथ का सहारा लेना पड़ रहा है? हाथ का बस सब ऐसे ही, किसे बताऊं। कभी ऐसा भी हुआ कि आपको लाठी लेके चलनी पड़े? ना, चल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी? ना ना ना, वो हाँ। तो है नहीं। उठना बैठना भारिया, हाँ। और लंगड़ा के चले ही मैं। सूजन थी? हाँ, थोड़ी थोड़ी ही। दवाई हमने शुरू कर दी जल्दी, मैंने ज्यादा झलसा नहीं देखा। जैसे भाई फिर मैं परेशानी हो या पानी बता दें, वो बता दें, वो नहीं हुआ। जब मैंने ज्यादा गैली इस्तेमाल करा है, टीवी में देख के करे, गैल इस्तेमाल करा तो मुझे आराम आएगा। घर का कौन कौन से काम आप बैठ के करती हैं, मुझे बताओ आप? सारा पोछा भी है, चूल्हे भी धोने हैं, हाँ हाँ। बर्तन भी हैं, खाना बनाना भी है, सब्जी भी है, सभी बैठने का काम बहुत है। आप बैठ के ही पोछा लगाती हो? बैठ के ही बर्तन धोती हो? हाँ। जब दर्द होता था कैसे करती थी काम? बस पड़ा रहा ऐसे ही, पोछा कम लगावे ही मैं। अच्छा, तो कौन सा चूल्हा इस्तेमाल करती हो? गैस वाला? वो भी नीचे रखा है? हाँ, नीचे तो मुझ पर खड़े होकर कहाँ बनाई इतनी देर। अम्मा, आपने यहाँ से गांव से दवाई मंगवाई, हाँ, ठीक है? हाँ, डॉक्टर बस मंगा ली। आपने दवाई मंगाई, आपको उससे आराम उतना नहीं मिल पाया? हाँ, पेट में गर्मी लगने लगी? हाँ, गर्मी हो जाही। हाँ। और इतना थोड़ा सा आराम मिले। हाँ। और जो मैं दवाई पेट की वजह से, गर्मी की वजह से बंद कर दे ही, तो इतना असर सा रहे, इतने तो चले। अच्छा, हकीम साहब की जब दवाई मंगाई गोंदसिया, हाँ। तो कितने दिन में आराम लगना शुरू हो गया? 10-12 दिन में।
अच्छा, थोड़ा थोड़ा खाया जा, जैसे 10-12 दिन में आराम आएगा। फिर आमन लगा। पता था कि गौनसिया होता क्या है? होता क्या है दिखावे है। हाँ, गौनसिया इतना नहीं पता है। जब गौनसिया बताया बाहर से ना गारंटी का लेना या ऐसे मंगाना, और वो गारंटी बाहर की नहीं है, सस्ता जरूर मिल जाएगा, ऐसे भी तो बतावे वो। हाँ, हाँ। फिर हमने शुरू हुई सी मंगाया, टीवी पे नंबर आई, फिर इन्होंने फोन करके बताया, फिर हमें यहीं आ गया, अपना सब एड्रेस दे दिया। अच्छा, 12-15 दिन में आराम आपको क्या मिला? क्या लगा कि अब खूब दर्द अच्छा, कम हो रहा है? खूब अच्छा मिल गया। क्या, किस चीज में आसानी हुई ये बताओ? गुड्डों में हुई। कौन सा काम आराम से कर पा रही थी? हाँ, फिर तो इनमें कम होने लगा, सारा ही करने लगी। फिर तो मैं उठन बैठन लगी, ये चलने लगे, ये चलने लगा। अच्छा, तो फिर तो मैं करने लगी। पूरी तरह से आराम कितने महीने में मिला? अब इतना था, मैं बिल्कुल दिन गिनी ना रख के, थोड़ा सा और है इसमें। हाँ, ये सीधा पैर कितना ठीक है अभी आपका? यो, हाँ। वो बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, अच्छे से मोड़ लेती? अभी तो मोड़ के ही बैठी हो यो। मोड़ के बैठी हूँ। ऐसे बैठ पाती थी पहले? हाँ ना, हाँ, बस हो जाए भारी, न्यू करने लगाई फिर तो मैं यूँ। अच्छा। आपको सीधे पैर में तो आराम मिल गया। हाँ। उसके बाद उल्टे में शुरू हो गया था? हाँ, इसमें आया। फिर मैंने इसके लिए जल्दी मंगाया। हाँ। जब हमें पता लग लिया तो हम सुद्धा हुई मंगाया। अच्छा। जैतून मंगाया और ये गोंद मंगाया, फिर मैंने जल्दी इस्तेमाल करा। हाँ। कब से कर रही है इसके लिए? इसके लिए तो हो गए 2 महीना से ऊपर हो गए। और कितना आराम है? खूब है। मोड़ लेंगी पैर? हाँ, खूब। तो यानी पहले आपने दाएं पैर के लिए गौनसिया खाया, उसमें आपको पूरा आराम मिल गया। फिर आपने बाएं पैर के लिए खाया तो उसमें भी आराम मिल गया। अभी दोनों घुटने कैसे हैं? हाँ, ठीक है। अब तो ठीक है। मैं खूब चलूं, खूब करूं, बिना हाथ टेक के उठूं बैठूं। पहले नोहर के हाथ ही टेक के ही जब इस्तेमाल करे, बिना हाथ टेक के उठ ही नहीं पाती थी? ना उठे ही ना बैठे ही। बैठे तन मन करो रहे भी गया तो धेड़ गिर पटरी पे ही। ओहो, कितनी बार गिरी हो? फट जा, इसमें यूं फटन सी आ जाई दर्द के मारे। कितनी बार गिरी हो ऐसे? पटरी पे बस उस पे गिर जाई बैठ कर। जब घुटनों में इतनी तकलीफ थी आपको, हाँ, तो आप शहर क्यों नहीं गई? किसी ने कहा नहीं कि एक बार शहर में दिखा लो, क्या पता वहाँ ठीक हो जाओ? नहीं, अलसेट सी करती रही। फिर जब हमें गोंद का पता लग गया, हम तो जब जाते वहाँ सब अच्छा बता रही हैं, मुझे बहुत आराम है, मुझे बहुत आराम है। तो फिर ये मैंने खा के देख रखी दवा, इनसे उतना जितना लो इतने तो आराम आ गया। और फिर वो खत्म कर दो और गैल फिर आ जा। संतोष जी, आप टीवी पे सुनती थी लोगों को कि उनको गौनसिया से आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है, लेकिन आपने खुद इस्तेमाल किया तो आपको क्या लगा? अब वाकई में आराम आता है गौनसिया से? हाँ, पक्का आवे, पक्का आवे। सब दवाई मुंह पे याद रखें, कोई पढ़ के वो ना बताते। कितनी कितनी दवाई बतावे हैं, वो तो कहते हैं सब्र करना पड़े थोड़ा। जी बिल्कुल, थोड़ा सब्र करना पड़े। न्यू नहीं है कि भाई इंगे खाई और इंगे सैर देना आराम आ जा। होता जैसी देसी दवा है तो आराम होता हो और हो जरूर। तो आपको दोनों घुटनों में कितने महीने में आराम आया? 10-12 दिन बाद ही आने लगा। इस वाले में कितने दिन में आया? सीधे हाथ वाले में? इसमें भी इतने में आने लगा। 10-15 दिन में? हाँ। और फिर जब उल्टे हाथ के पे दर्द खाया जब भी इतने में आने लगा। 10-15 दिन पे। हाँ। आप क्या क्या काम कर पा रही हैं? अब तो जो कुछ करना विचारूंगी सारा करूँ। अच्छा, देखिए घर का काम तो मैंने जान घर का लिया। काम भी है, हाड़ा भी बनाना है, हाड़ा भी करना है, 2-2 घंटा बैठना पड़े। और दूध कौन काटता है? भैंस गाय है? हाँ, भैंस गाय है, अपने आप में भी काटूं। पहले कर पा रही थी? बस मुश्किल से ही। कितनी देर नीचे बैठना पड़ता था? भला देर बैठना पड़े, फिर भी जब 5-6 किलो दूध, 4-5 किलो दूध लिख रहा है, भला देर लग जाये। हाँ, तो कैसे कर पा रही थी फिर? करती ही नहीं थी, घेर जाती ही नहीं थी? फिर तो मैंने ये इस पे कढ़वान लगी लड़के पे। कितनी दूर है यहाँ से घेर? घेरिंग है। पैदल जाती हो? हाँ, और पैदल थोड़ी सी दूर तो है ही। और पहले चल पाती थी घेर तक? जब इसमें जब इसमें तो लंगड़ा जाई, लंगड़ा के हाँ, लंगड़ा के चली जाई। जैसे भी खाट पे बैठे हो आप और वो भी घुटने मोड़ के, पहले ऐसे बैठ पाती थी? फिर तो सहज में उतरे ही। कैसे उतरती थी? दिखाओ मुझे, दिखाओ। कैसे उतरती थी? जब ये गोड्डे काम ना करते ना, फिर तो बहुत सहज में आराम से हो। नहीं उठे ही फिर ऐसे सहज से उठती थी। हाँ, ऐसे कर। और बैठना कैसे होता था? बैठना भी ऐसे ही हुआ, इस पे हाथ धर कर धीरे धीरे। हाँ। और अभी
हर हफ्ते गौनसिया में के नहीं बाद हो जाऊंगा। एकदम उड़ जाती हाँ, हो। अब तो और नहीं। एक बैठ के दिखाओ फिर मुझे, कोई तकलीफ नहीं। ना कोई भी ना। और ऐसे घुटने मोड़ के बैठ लेती हो कितनी देर? कितनी देर बैठ जाऊंगी अब तक। अच्छा, हाँ अब मतलब तो कहीं से कहीं तक अब दर्द नहीं है। ना, अब नहीं है कहीं। संतोष जी, गौनसिया आपके पास रखा हुआ है तो इसे आप कैसे लेती हैं ये बताएं, और आपने इसे बनाया कैसे? बनाया मैंने पीसा हा, अच्छा। सिल बट्टे से पीस लिया हा। पीस के पहले तो इसके लिए जब ही हाँ। पता ना हा मुझे, फिर जब इसकी मैंने 100 पुड़िया बना ली इसके लिए, तो वो एक पुड़िया दोनों टाइम ले थोड़ा थोड़ा पुड़िया बना ली थी? पुड़िया बना ली 100 की 100। दिखाओ मुझे अब पाउडर, नहीं दिखाओ। है इसमें पुड़िया, थोड़ा भी नहीं है? नहीं, पुड़िया नहीं होगी, गौनसिया तो होगा। हाँ गौनसिया आई। हाँ, दिखाइए दिखाइए, इसमें डालिए। कितनी पुड़िया बनाई थी? 100 बनाई पहले इसके लिए। अच्छा, कितने कितने टाइम खाती थी? कितने कितने टाइम खाती थी ये बताइए। शाम सवेरे अच्छा। खाना खाए के किस चीज से? पानी से भी बतावे वो हकीम जी। मतलब 3 महीने की आपने 100 पुड़िया बना ली? 100 बना ली पहले, मुझे पता ना। और अब तो मैंने जब उसमें पता लग गया कि इतना लेना चाहिए, तो अब तो मैं चमची से ले लूं। तो कितनी पुड़िया में आराम मिला? अब तो आराम मेरा ये चल रहा है। पुड़िया सारी खा ली मैंने तक, हाँ सारी खा ली। 3 और महीने। 10-12 दिन में आराम आएगा। अच्छा। आराम फिर मैं खाती रही, सारा खा लिया। तो ये 70 साल के संतोष जी हैं, इन्होंने 100 पुड़िया पहले बनाई, 3 महीने तक इन्होंने खाया, और देखिए गौनसिया आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, इसी गौनसिया का उन्होंने इस्तेमाल किया और आराम उनको कितना मिला है ये भी हमने देखिए आपको दिखाया। और खुद भी हम यही देखने उनके गांव पहुंचे हुए हैं कि संतोष जी को आखिरकार गौनसिया के इस्तेमाल के बाद कितना आराम मिला है। संतोष जी देखिए, बहुत बड़ा विश्वास आपने हकीम साहब की गौनसिया पे करा, और आपको इतना आराम मिल गया। देखिए आप घुटनों पे बैठ के ही मुझसे लगातार बात कर रही हैं, आपने घुटने मोड़ के भी मुझसे बात की है। मैं यही बार बार देखना चाह रही थी। ये देखिए, अब ना है। मतलब मुझे लगता है ये आपकी एक आदत है कि आप घुटनों पे ही बैठ के बात करती हैं। लेकिन जब आप ऐसे नहीं बैठ पा रही थी, क्या पैर सीधे करके ही आप हमेशा खाट पे बैठती थी? है ना इनमें जो दर्द रहे दुखन आवे, फिर यूं बैठा नहीं जाता। फिर तो या फैलाया जा ऐसा करके, यूं करके। अच्छा, क्या ऐसे बैठ के ऐसे पैर दबाती थी, घुटने दबाती रहती थी कि ठीक हो जाए? दर्द ऐसा होता था? कोई तेल मालिश करवाई कभी? ना, कभी नहीं। है बस ये दवाई खा के देखी, सोई मेरा गर्मी हो जाही, और फिर मुझे आराम नहीं आया, और इससे जड़ से काम हो जाए। कोई और नुस्खा आजमाया है हकीम साहब का? वो भी बना रखा मैंने। कौन सा? वो भी बनाऊं, आई साल बनाऊं, 4 साल हो गए बनाते हुए। वो अदरक का जूस, और नींबू का जूस, और क्या जैतून का सिरका, और लहसुन। अच्छा, चारों चीज को मैं आई साल जड़ में बनाऊं। किस चीज के लिए? बस न्यू उन्होंने न्यू कह दी 10 मर्ज की दवा है, पेट की 10 मर्ज की दवा है। शुगर है, और यू लेवर है, और जो किसी को शुगर है भी तो हुई का हुई रुक जाएगा, जो ना भी होगा तो होने का ना। तो हम फिर उसे इस्तेमाल नहीं करूँ मैं। तो बीमारी आए इससे पहले ही अपना ख्याल रख लो। तो जाड़ों में बनाती हूँ उसे? हाँ, जाड़ों में बनाऊं। वो लहसुन भी गर्म है, और अदरक का जूस भी गर्म है, और सिरका भी होएगा जी 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 हैं। और वो अब जो ये न्यू कह दे कर रहे कि नींबू का रख चाहे थोड़ा कम भी हो, तो मैं 3 पाव भी कर लूं। तो हर सर्दी में इस्तेमाल करती हैं? गौनसिया के इस्तेमाल के बाद जीवन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब दर्द नहीं है तो अच्छा ही है। तो दर्द जब रहता है तो कैसा लगता है? दर्द उसमें ध्यान रहे, फिर उठना बैठना परेशानी तो है ही। तो आपको देखिए दर्द में इतना आराम मिला है गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। तो गौनसिया को लेके और हकीम साहब को लेके कुछ कहेंगी? वो तो भगवान है सबके लिए, उनकी तो सब दवा है मुंह पर उनके पता। सबको बताने दुनिया को आराम हो रहा है, बिल्कुल सबको आराम हो रहा है। और उसमें क्या है, उसे तो दुनिया ये दुआ देगी जब आराम आवे। तो संतोष जी अच्छा लगा जान के कि आपको गौनसिया के इस्तेमाल के बाद कितना तो आराम मिला है। तो शुक्रिया अपने गांव तक हमें बुलाने के लिए। अब तो मैं अब तो जो दर्द पीड़ होगा और को भी बता दूं। चलिए आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही हमारे परिवार से जुड़ी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए संतोष जी। तो दर्शकों, आप सभी ने भी सुना 70 साल की संतोष जी को, जो दर्द में भी अपना काम घर का खुद कर रही थी। देखिए गांव में महिलाओं के पास बेइंतहा काम होते हैं और वो किसी का सहारा नहीं लेती हैं। यही उनमें एक खासियत होती है, भाग भाग के सारे काम करती हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। लेकिन संतोष जी ने उस पीड़ा को कम किया। किस वजह से?
गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। संतोष जी जहां सीढ़ियों पे पकड़ पकड़ के चलती थी, उतरना मुश्किल हो रहा था, यहाँ तक कि बैठ के वो बर्तन धोती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, पोछा झाड़ू तक वो बैठ के करती हैं। वो कैसे मुमकिन हो पाया बिना दर्द के गौनसिया के इस्तेमाल के बाद? तो आप लोग भी संतोष जी की तरह हो सकते हैं सेहतमंद, स्वस्थ, लेकिन उसके लिए आपको भी हमारे साथ जुड़ना होगा। तो हम मौजूद थे सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर टपरी गांव में, और ये घर है संतोष जी का, जहां हमने की उनसे मुलाकात, जाना उनकी सेहत का हाल, गौनसिया के इस्तेमाल के बाद कितनी सेहतमंद हुई, ये कहानी सुनाई हमने उन्हीं की जुबानी आप तक। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी इस प्रोग्राम के जरिए किसी और नए शहर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।